जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 7.1 और सवाल नंबर 6 को। तो आइए सवाल नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें देखिए क्या करना है कि सवाल नंबर 6 में 3 गो सवाल दिया गया है। तीनों सवाल को सॉल्व कर रहे हो। तीनों में ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अगर वो चतुर्भुज है तो कौन सा, हम क्या कर रहे हैं, यदि कोई है तो, और उसके साथ कारण भी देना है कि क्यों है। कोई समांतर चतुर्भुज है तो क्यों है, कोई वर्ग है तो क्यों है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं स्पीड में। थोड़ा 3 सवाल है तो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि इसको मान लेते हैं a -1 -2, उसके बाद b 1 और 0, उसके बाद c -1 2, उसके बाद d को मान लेते हैं 3 0, इसको मान लेते हैं d। आइए अब इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो ए बी, जैसे कि सवाल नंबर 5 बनाए थे वैसे, तो ए बी निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी बराबर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लिख दिए। आइए हाँ, यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए, 2 कंडीशन बता रहे हैं। पहला देखिए ये जो है ये क्या है, तो ये क्या है, तो आयत बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे। तो देखिए जब इसमें इसके आमने सामने के भुजा बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे में ही जैसे ये हो गया, इसमें क्या होता है कि सभी भुजा बराबर, जैसे ये 4 आए तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और इसका विकर्ण भी बराबर होता है आपस में, तो ये क्या होता है, वर्ग। और अगर यहाँ पे आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए तो यहाँ पे देखते हैं x1 - x2, इसमें हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो पहले देख लेना आप किस में चल रहे हैं। तो हम a और b में चल रहे हैं, तो a b हो गया यहाँ पे। तो x1 कितना है, -1, उसका तो माइनस x2 कितना है 1, तो लिखते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है -2, y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 कितना जगह, -2 का होल स्क्वायर, -2 में 0, -2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 ही बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, रूट अंडर 8 आ गया। 8 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 2√2। ये आ गया हमारे पास कितना, तो ए बी का मान। अब आइए ए बी निकल गया। अब चलते हैं बी सी में। तो बी और सी में ये हो गया बी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि हम चल रहे हैं बी और सी में। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, x1 - x2, यही फॉर्मूला देख लीजिए। तो x1 है 1, अब माइनस यहाँ पे है -1 x2, तो है 1 माइनस, तो -1 है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 0 0 माइनस y2 कितना है 2, तो लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर। 1 1 कितना जगह 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 8, यहाँ पर भी आ गया। तो 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। इसका 2√2, इसका भी 2√2। अब आइए अब यहाँ से आगे चलते, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाले, अब सी डी पे चलते हैं। तो इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, और यहाँ पे इसका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि सी डी में चल रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी। फिर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेंगे। तो फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे x1 - x2, x1 कितना है -1, हाँ माइनस x2 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है 0। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 है -1 है, तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर 2 में 0 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। फिर 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना जाएगा 4, प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, तो 4 4 8, रूट अंडर 8 8 8 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2√2। इसमें भी 2√2, इसमें भी 2√2, और इसमें भी 2√2। अब एक और भुजा बच गया, 3 भुजा निकल चुका है, एक और भुजा निकालना है। तो ये निकलेगा ए और डी, तो लिखते हैं ए डी बराबर, तो ए डी में चल रहे हैं तो इसको लिखेंगे x1 y1, और डी में लिखेंगे x2 y2। लिख दिए। आइए
तो x1 माइनस x2 तो -1 हाँ माइनस x2 है -3 तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर तो 3 है -1 तो कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 करेंगे कितना बचेगा -2 ही बचेगा तो -2 का होल स्क्वायर 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2। देखिए यहाँ पर देखिए चारों भुजा क्या हो चुके हैं आपस में बराबर हो चुके हैं। अब इसका विकर्ण भी चेक करते हैं। चारों भुजा बराबर तो यहाँ पे हम मान लेंगे समतल चतुर्भुज नहीं, इसका विकर्ण भी चेक करेंगे। अगर विकर्ण निकल जाएगा तब तो ये हो जाएगा ना। तो आइए इसका विकर्ण देख लीजिए यहाँ से। तो विकर्ण कैसे देखेंगे, ये देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इसका नाम रहते हैं ए बी सी और डी, इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं डी, हो गया। तो इसका विकर्ण क्या होगा ए सी और बी डी। तो ए सी हमें निकालना है। तो देखिए ए सी यहाँ से विकर्ण निकाल रहे हैं तो ए सी कहाँ है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे। तो सी में क्या होगा, ये हो जाएगा x2 y2। आइए तो x1 माइनस x2 ए और सी में चल रहे हैं तो कितना है x1 कितना है -1 और माइनस x2 कितना है -1 तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 है -2 अब उसके बाद माइनस y2 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 का प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर -2 और -2 कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 0 को 2 बार गुना करेंगे 0 प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चूँकि 16 यहाँ पे आ गया 16 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 को और 0 को जोड़ेंगे तो 16 ही होगा। तो ए सी आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है तो बी डी। तो कि बी डी बराबर लिखेंगे वही फॉर्मूला, तो बी और डी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी। तो बी में लिख देते हैं x1 y1, इसमें लिख देते हैं x2 y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस यहाँ पे -3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 1 4 फिर यहाँ पे 0 में 0 हो जाएगा तो 0 4 चुके 16 और 16 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 16। यानी कि यहाँ पे विकर्ण जो है ए सी इसका 16 आया रूट अंडर और बी डी का भी रूट अंडर 16, यानी कि चारों भुजा बराबर है और इसका विकर्ण बराबर। इसका मतलब क्या होगा ये वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसके सभी भुजा बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा। इसलिए यह क्या है तो एक वर्ग है। ये हमें निकालना था। देखिए सवाल नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब आइए सवाल नंबर 2 को हम सॉल्व सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है -3 और 5 उसके बाद 3 1 उसके बाद दिया गया 0 3 और -1 और -4। इसमें भी वही बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं हल। इसमें भी मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं P -3 5 उसके बाद Q 3 1 उसके बाद R 0 3 और S -1 और -4। तो आइए यहाँ पे पहले PQ का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 कितना है इसमें PQ में चल रहा है तो x1 ये हो जाएगा और y1 ये, उसके बाद x2 ये और y2 ये हो जाएगा। तो x1 कितना है -3 फिर माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 1। अब देखिए -3 कितना देगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से गया तो 4 का होल स्क्वायर। तो 6 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 36 और माइनस प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16। तो 36 16 कितना होता है 36 16 कितना होता है 6 6 12 3 1 4 1 5 कितना आया 52 रूट अंडर 52। अब आइए PQ निकल चुका है। अब निकालते हैं QR। क्या निकालेंगे QR, इसको x1 बनाते हैं इसको y1, ये हो जाएगा x2 और y2। देखिए तो QR में चलने दे, यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर फॉर्मूला यही रहेगा।
तो x1 माइनस x2, x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 लिख दिए। माइनस माइनस प्लस तो 9 4 कितना होगा 13 रूट अंडर 13। क्यू आर भी निकल चुका है। अब कौन सा निकालेंगे आर एस बराबर देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 तो कितना होगा x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 4 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 0 है 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होएगा। फिर 4 3 7 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 7 7 49 49 से कितना होगा 50 रूट अंडर 50 आर एस भी निकल गया। अब एक और भुजा बच गया है कि पी और एस तो लिखते हैं पी एस बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2। x1 कितना है इसमें माइनस 3 इसमें माइनस 1 तो लिखेंगे माइनस 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2, y1 है 5 माइनस y2 कितना है 4 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 तो माइनस 3 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। फिर 5 4 9 देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 9 81 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 81 4 कितना होता है 85। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू का मान है कितना रूट अंडर 52, क्यू आर का कितना आया रूट अंडर 13, आर एस का कितना आया रूट अंडर 50 और पी एस का मान कितना आया रूट अंडर 85। तो क्या ये सभी भुजा बराबर है तो नहीं है। जब बराबर है नहीं है चारों भुजा इसका मतलब ये चतुर्भुज नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि इसके भुजा बराबर नहीं है इसलिए यह एक चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज नहीं है। चलिए तो ये सवाल नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब ये सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं तो देखिए सवाल नंबर 3 में दिया गया 4 5 उसके बाद 7 6 4 3 और 1 2। तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए और इसको बी उसके बाद इसको मान लेते हैं सी कितना है तो 4 और 3 है। उसके बाद है डी तो डी को मान लेते हैं 1 2 डी है कितना तो 1 2 दिया गया। आइए अब इसमें भी वही नियम लगाएंगे जो इससे पहले लगाए थे। तो पहले हम क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी है तो इसमें हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 और y2। तो देखिए x1 माइनस x2 x1 कितना है 4 माइनस x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 है 5 माइनस y2 है 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा कितना बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 6 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस फिर 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 9 1 कितना हो गया 10 रूट अंडर 10। ए बी का आया रूट अंडर 10। अब किसका तो बी सी का। तो यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर फॉर्मूला वही लगेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा x2 और y2। देखिए तो x1 में से x2 x1 कितना है 7 माइनस x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया तो 3 फिर 6 में से 3 गया तो 3 तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 उसके बाद 3 तिया 9 तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 रूट अंडर 18 आ गया। अब देखिए बी सी का मान निकल चुका है। अब दूसरा निकाल लेते हैं ए बी बी सी उसके बाद सी डी। तो लिखते हैं सी डी बराबर ये हो जाएगा x1 y1 ये हो जाएगा x2 और y2। तो देखिए x1 माइनस x2 तो यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
y1 है 3 माइनस y2 2, तो 4 में से गया तो 3, फिर 3 में से 2 गया तो 1, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे तो जगह 9 प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, 9 1 10, तो रूट अंडर 10 आ गया। अब ए बी बी सी सी डी, उसके बाद बच गया ए डी, तो ए डी बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा x1 y1 x2 y2 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2, y1 है 5 माइनस y2 कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से गया तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 3 तिया 9, तो 9 9 18, रूट अंडर 18, 18 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसका भी वर्गमूल करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहीं पे देखने वाली बात ये है कि देखिए ए बी कितना आया, यहाँ पे समझाते, देखिए ये है ए बी सी डी, तो ए बी आया यहाँ पे रूट अंडर 10, बी सी आया 18 रूट अंडर 18, उसके बाद सी डी आया है रूट अंडर 10, तो सी डी रूट अंडर 10, उसके बाद ए डी आया है 18 रूट अंडर 18। तो देखिए ये जो है ना, ये सभी भुजा बराबर नहीं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। देखिए इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये, और हम यहाँ पे बोले थे ना कि जब ये सामने वाली भुजा क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा जब बराबर होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो समांतर चतुर्भुज है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि चूँकि इसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। आ गया, यह इसका आंसर होगा। तो देखिए प्रश्नावली 7.1 में और सवाल प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 6 में 3 सवाल था, तीनों सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।